आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट ईयर चल रहा है। शुरुआत ही हुई थी सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट से, फिर फार्मर प्रोटेस्ट और अब एम्स प्रोटेस्ट। छोटे मोटे प्रोटेस्ट तो होते ही रहते हैं, वैसे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट वो पीसफुली होनी चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अब एम्स की नर्सेस प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया है। ये लेक्चर मैं 16 दिसंबर की सुबह कर रहा हूं। कल ही ये न्यूज आई है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि नर्सेस प्रोटेस्ट करने लगी, वो भी देश के सबसे बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी की सीरीज, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, तो आप इसको जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो दोस्तों, 5,000 एम्स नर्सेज दे वर ऑन एन इनडेफिनेट स्ट्राइक। मंडे से 5,000 एम्स नर्सेज जो हैं वो स्ट्राइक पे चली गई। बहुत सारी डिमांड थी, टोटल 23 डिमांड्स थी इनकी। सबसे बड़ा यही था कि 6th पे कमीशन में इनका सैलरी स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है। दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही प्रॉब्लम है, वहां पे भी सैलरी का इशू है, एडॉक पे सबको रखा जाता है, बहुत टाइम से इशू चल रहा है। एम्स में भी ये है कि भैया हमारे जो 18,500 सैलरी है आप वो दो। 6th पे कमीशन के हिसाब से हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, आप 18,500 रुपए दो, आप 17,000 रुपए क्यों दे रहे हो? आप 1,500 कम दे रहे हो सकता है 1,500 रुपए किसी के लिए बहुत मायने नहीं रखते हो, लेकिन ये जिनके पास नहीं होता उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो नर्सेज ये कह रही थी। अब अगर नर्सेज की बात करें तो पूरे हेल्थ सिस्टम को नर्सेज चलाती हैं, ये आपको मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। डॉक्टर्स, अगर आप हॉस्पिटल में, आप नहीं, कोई अगर कोई भी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स तो दिन में 1 या 2 बार आता है। सारी जिम्मेदारी नर्सेस की होती है। नर्सेस भगवान से कम थोड़ी ना है, आपकी देखभाल करती है। जब भी कोई भी दिक्कत होती है आप हमेशा नर्स को बुलाते हो, आपसे बातचीत भी करती है या करते हैं। मेल नर्स भी होती हैं, फीमेल नर्स भी होती हैं, फीमेल नर्स थोड़ी ज्यादा है। तो नर्स जो है ना, बहुत ज्यादा, इनका समझ लीजिए, इनको तो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। और इस कोविड-19 पैंडेमिक में, कोविड-19 सिचुएशन में इन्होंने कमाल का काम किया है। बहुत जगह से खबर ये है कि इनको सैलरी भी नहीं मिली। बहुत डॉक्टर्स को यह था कि सैलरी नहीं मिली, वो भी स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, पैंडेमिक की सिचुएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले रिक्वेस्ट की कि आप जो है ऐसा मत करो, क्योंकि सिचुएशन बड़ी खराब है। पैंडेमिक में अगर आप चले जाओगे, प्रोटेस्ट करोगे या स्ट्राइक कर दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एम्स का यूनियन है, देखिए हर किसी का यूनियन होता है, ऐसे ही एम्स नर्सेस यूनियन है। तो एम्स नर्सेस यूनियन ने ये स्ट्राइक जो है वो कर दी थी। अब दोस्तों मामला गया दिल्ली हाईकोर्ट। मंडे को ये शुरू हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला गया, और उसके बाद इन्होंने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पारित किया, एम्स नर्सेस यूनियन स्ट्राइक नहीं कर सकती। और अभी बीती रात इस स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ, यानी कि इस स्ट्राइक को खत्म कर लिया गया है। हाईकोर्ट ऑर्डर तब आया जब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बोला कि जो डायरेक्टर ऑफ एम्स है, मतलब डायरेक्ट किया कि डायरेक्टर ऑफ एम्स ये इंश्योर करें नर्सेस की फंक्शनिंग में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, वो अच्छे से काम करते रहें, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक है। अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, बर्बाद हो जाएगा पूरा सिस्टम, तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं कर सकते ना ये। तो अब दोस्तों इनकी यही कि 8,460 सैलरी है, 23 डिमांड्स थी इनकी, 8,460 सैलरी है, और आप हमको 17,000 रुपए देते हो। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम ये बोल रहे हैं कि जितना हमको मिलना चाहिए उतना दो। फिर उसके बाद कोटा के लिए भी कि 80% जो नर्सिंग स्टाफ है ये फीमेल होनी चाहिए। नर्सेज बोलती हैं कि बहुत सारे क्वालिफाइड मेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, ये भी इनकी डिमांड है। फिर आपका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, क्वालिफिकेशन पे और मॉडिफिकेशन हो गया, और भी बहुत सारी पेंशन स्कीम हो गया, ये इन 23 डिमांड्स में शामिल है। हॉस्पिटल ने यह भी डिसाइड किया है कि ये नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट पे, ये मतलब आउटसोर्स करेंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाला काम समझ में नहीं आता है। परमानेंट हो तो सही लगता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ कि हमने 1 साल के लिए आपको इतने पैसे पे रख लिया। तो ये एम्स में होता है। तो इसके खिलाफ भी नर्सेज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये बताती हैं कि पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट होता था, भाई रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट,
मेरिटोक्रेसी हो ना, मेरिट पे आओ आप, सिंपल सी बात है यार, इधर उधर क्या देखना, मेरिट पे आओ। लेकिन अब रिक्रूटमेंट नर्सेज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती हैं। ये हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा ना, हेल्थ केयर जो भी हेल्थ सिस्टम है उसको इफेक्ट करने वाला है ये। क्योंकि जब आप परमानेंट ही नहीं है, देखिए काम में अगर आप खुश हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप दुखी है ना तो काम बेकार हो जाता है। अब एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। लेटर लिखा था एम्स के डायरेक्टर को, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को नर्सेस यूनियन ने लेटर लिखा था कि जो एटीट्यूड है एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का नर्सेस के प्रति बहुत खराब है, इसीलिए हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मंडे दोपहर से ये स्ट्राइक होगी। फिर मंडे को यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ये ऑर्डर इशू किया। दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट का ये ऑर्डर साइड किया कि एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ये फॉलो करे कि जो डायरेक्शंस दिए गए हाईकोर्ट द्वारा इसको फॉलो किया जाए। कोई भी नर्सिंग फंक्शंस में डिसरप्शन नहीं चाहिए, और अगर उसके बावजूद स्ट्राइक होती है, ये लोग नहीं मानते हैं, तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि कोई भी नॉन कंप्लायंस विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा अगर यह बात नहीं मानी गई। इन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यह लेटर इशू किया है जो नर्स प्रोटेस्ट कर रही थी कि अटेंडेंस ऑफ ऑल नर्सिंग पर्सनल हु रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इज मैंडेटरी एंड दोज एब्सेंट टू बी मार्क्ड एज सच। यानी कि अटेंडेंस जो है ये इंश्योर करना है कि जितने भी नर्सिंग पर्सोनल हैं उनकी अटेंडेंस मैंडेटरी हो। कोई अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तब अलग बात है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहले तो अभी अपील की थी सारी नर्सेस से कि आप स्ट्राइक पे मत जाए क्योंकि पैंडेमिक फैला हुआ है। और यह भी डॉक्टर गुलेरिया ने बोला था कि 23 डिमांड है जिसमें से हमने सब मान ली है, ठीक है। एक डिमांड जो है जो ये इंसिस्ट कर रही हैं कि फिक्सेशन ऑफ पे, उसी पे थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, ठीक है। अब अभी ये दिक्कत है, ये इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि इस समय पैंडेमिक चल रहा है तो स्ट्राइक होनी ही नहीं चाहिए। ये इनएप्रोप्रिएट और अनफॉर्चुनेट है, कोट अनकोट, ये रणदीप गुलेरिया ने बोला है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आए, जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाए, तब तक ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हेल्थ केयर को असर पड़े। तो इसीलिए मैं सारी नर्सेस से अपील करना चाहूंगा और ऑफिसर से, नर्सिंग ऑफिसर से अपील करना चाहूंगा कि वो स्ट्राइक पे ना जाए और हमको बेइज्जत फील ना करवाएं, नॉट टू मेक अस फील एम्बैरेस्ड अबाउट द डिग्निटी दैट वी हैव एज फार एज द नर्सेज आर कंसर्न्ड। तो इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि आप दोबारा काम पे लौट जाएं। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बोला है, सेंटर से यह बोला है कि आप जो है डॉक्टर्स को ब्रेक दे भाई, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं 24-24 घंटे, सो नहीं रहे, हॉस्पिटल में ही सो जा रहे हैं और डॉक्टर्स नर्सेस लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनको ब्रेक भी दें। ठीक है पैंडेमिक है, लेकिन रोटेशन पे रखें। और ये जब से शुरू हुआ है ना, मार्च से ये चल रहा है। तो ये लेक्चर था, अभी स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, 12,100 सब्सक्राइबर है, ये ओरिजिनल है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।